तो टैली में अभी तक हमने नॉर्मल वाउचर एंट्रियास पढ़ी, जिसमें डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष और हर एक का ट्रांजेक्शन हमने किया, जिसे हम सिर्फ बोलते हैं अकाउंटिंग अपने शब्दों में। अब हम आज से अकाउंटिंग के साथ में इन्वेंट्री कंसेप्ट की ओर भी जा रहे हैं। इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्री की बात करें तो आइटम वाइज अकाउंटिंग ही इन्वेंट्री है, और ये हर व्यापार में होता है। कितना माल आया, कितना माल गया, कितना स्टॉक में है हमारे पास, और उसके ऊपर टैक्सेशन जो एक इम्पोर्टेंट पैरा है, खासतौर पर जीएसटी की हम बात करें तो वो एक इम्पोर्टेंट पैरा है। एक तो हमने जीएसटी का चैप्टर पर्टिकुलर आपके नोट्स में इंक्लूड किया है, तो थोड़ा सा उसको आप पढ़ लें पूरा डिटेल, अभी नहीं, कल क्लास के पहले कंप्लीट करके आए उसको। अभी तो हम बेसिक तौर पर जीएसटी को समझ करके और आगे बढ़ेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट का कहना है कि दो ही चीज व्यापार के अंतर्गत होती है, और नॉर्मली होती भी वही है। या तो व्यापारी गुड्स का बिजनेस करेगा, यानी माल खरीदेगा, माल बेचेगा, या माल बनाएगा, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये तो गुड्स या सर्विस और उसके ऊपर टैक्स। तो इस जीएसटी का जो बंटवारा किया गया है वो तीन भागों में इसको बांटा गया है। वो तीन भाग, एक तो आता है आपका सीजीएसटी, यानी वह टैक्स जो डायरेक्टली सेंटर को जाता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक वह टैक्स है जो स्टेट को जाता है, एसजीएसटी। ठीक है, अब यदि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, और उस 100 रुपए पर 18% जीएसटी, मतलब 18 रुपए है, तो 18 का 9% तो सेंटर को चला जाएगा, और इसी प्रकार 9% स्टेट को चला जाएगा। ठीक है, यही से बंटवारा कर दिया गया। पर यदि हमने ये माल हमारे यहाँ से ना खरीद कर, जैसे हमने एमपी के किसी डीलर से खरीदा, तब तो उस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन यदि किसी अन्य बाहर के डीलर से खरीदा, जैसे हमने लखनऊ से या आगरा से, है ना, या कानपुर से कोई माल खरीदा, तो फिर वहां पर जो जीएसटी का दायरा है वो लगेगा आईजीएसटी। इंटर स्टेट, यानी स्टेट में हो तब तो फिर यहीं से बंटवारा होकर के चला जाएगा, लेकिन यदि अदर स्टेट है तो फिर वहां पर आईजीएसटी का पैरामीटर लागू होगा। तो बस आईजीएसटी में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी परचेज या सेल अदर स्टेट से किया गया हो, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब कंपनी क्रिएट करें तो अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लें, और जो बाहर से परचेज करें तो उसका स्टेट, अदर स्टेट जो भी है रियल वो रिकॉर्ड करें, तभी जा करके आपका आईजीएसटी आएगा, अदरवाइज आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। तीसरा, जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। जो भी आपने जैसे 100 रुपए का कोई माल खरीदा है तो 18% यदि टैक्स है तो 18 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन्वेंट्री में टैक्स की भी बात करेंगे, और उसका टैक्स कैलकुलेशन कर उन वाउचर्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। अब इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें हैं वो भी हमें समझना होगा। तो इन्वेंट्री के अंतर्गत यदि हम जाएं, तो जब हम आइटम को परचेज करते हैं तो आइटम की कई कैटेगरीज होती हैं, कई भागों में उसको बांटा जाता है। ये वाला जैसे हम देखते हैं, तो हमारे आइटम है, जैसे
हम व्यापार करते हैं कंप्यूटर का। नॉर्मली हम अकाउंटिंग में अधिकतर कंप्यूटर एग्जाम्पल, फिर बाद में हम बाकी अन्य के भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छे से समझना आ जाता है। पर बाकी उसी मामले में फिर आप चाहे तो किराने की बात कर लें या इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें या अन्य कोई भी शॉप हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आइटम होता है, एक तो उसका होता है ग्रुप, जैसे अभी हमने लेजर और ग्रुप पढ़े थे, तो इसी प्रकार आइटम का भी ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे ग्रुप में हमने कहा कि कैबिनेट, तो ग्रुप कहते हैं या इसकी इसकी कैटेगरी कहते हैं। हम ग्रुप को हम कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप पर्टिकुलर रहेगा और फिर उसके अंदर कैटेगरी हो सकती है। जैसे कैबिनेट, तो कैबिनेट की कितनी कैटेगरी है, तो वो हम कैटेगरी कहेंगे। नॉर्मली तो कैबिनेट को हम ग्रुप ही कहेंगे, या इसका ग्रुप हम ये एसेसरी बना सकते हैं, एसेसरी ग्रुप के अंतर्गत इसकी कैटेगरी कैबिनेट आ सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो आइटम है। टैली को तो हमें कहना पड़ेगा कि ये ग्रुप है, कि ये कैटेगरी है, कि ये आइटम है। टैली इस बात को नहीं समझता, उन्होंने तो ऑप्शन दे दिया, जो आप बोलोगे उसके हिसाब से फिर आपको डेटा शो करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप हो गया कैबिनेट ग्रुप। अब कैबिनेट में भी किस किस कंपनी का और किस साइज का, अलग अलग साइज आते हैं, अलग अलग कंपनी आती है। तो हमने कह दिया कि कैबिनेट है इंटेक्स का, कैबिनेट है एलजी का, कैबिनेट है सैमसंग का, कैबिनेट है जेब्रोनिक का, तो वो उसका आइटम है। तो ये इसका ग्रुप है और उसका ये आइटम है। और इस आइटम के ऊपर इनके कोड होते हैं, एचएसएन कोड, जिसके आधार पर टैक्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते, टैक्स का निर्धारण हम कर सकें कि उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है या कितना % टैक्स लगता है। तो एचएसएन कोड आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है उस पर लगने वाला टैक्स का रेशो, ये है यूनिट ऑफ एसेस। उसको मापते कैसे? अभी तक हमने बात किया था कि 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब इसमें हमने मापने वाला कोई बेस नहीं लगाया, क्योंकि माल क्या खरीदा गया उसका निर्धारण नहीं है। लेकिन अब माल का नाम है। आपने यदि शक्कर खरीदा है तो सीधी सी बात है केजी या क्विंटल में आप जाएंगे। सोयाबीन खरीदा है तो आप केजी में या क्विंटल में जाएंगे। इसके अलावा यदि ऑयल खरीदा है तो सीधी सी बात आप लीटर में जाएंगे। कपड़े खरीदे हैं तो वो पीस में जा सकते हैं या मीटर में जा सकता है। कंप्यूटर खरीदे हैं तो कभी किलो में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? नॉस में जाएगा। तो उसकी मापक इकाई का निर्धारण भी हमें करना होगा कि उसकी मापक इकाई क्या है। फिर वो क्वांटिटी में है या केजी में है या लीटर में है या मीटर में है, ये निर्धारित करना होगा। और उस पर लगने वाला रेट क्वांटिटी पर है, लीटर में है, मीटर में है, केजी में है, क्विंटल में है, टन में है, वो निर्धारित करना होगा और उस वैल्यू उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी फर्स्ट ऑफ हमें ग्रुप का निर्धारण करना है, फिर उसके बाद आइटम का निर्धारण करना है, फिर उसकी यूनिट का निर्धारण करना है। रेट वगैरह तो हम सभी में देते हैं, हर आइटम में लगता ही लगता है, तो वो हम निर्धारित करेंगे। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम टैली में आगे बढ़े। टैली में इसका हम कैसे वाउचर एंट्री करें उसको हम समझते हैं। अब टैली में जिस प्रकार से लेजर और ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पर ग्रुप भी है और यहाँ पर लेजर भी है, यहीं पे करेंसी भी दिया गया, वाउचर टाइप भी दिया गया, इनको तो आगे हम समझेंगे। यहीं पर दे रखा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम और यूनिट, जिनकी हमने बात किया था। तो कैटेगरी को तो हम आगे समझेंगे, अभी कैटेगरी को लेकर के नहीं चलेंगे। अभी हम लेकर चलेंगे एक तो ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन को भी हम आगे समझेंगे। यानी अभी 3 चीज पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, ग्रुप, आइटम और यूनिट। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली वाउचर एंट्री समझते हैं, फिर यहाँ से भी देखेंगे। यानी अभी हम शॉर्टकट से, ये सामने पहले वाउचर एंट्री में देखा, पहले शॉर्टकट से ही हमने वाउचर एंट्री की, फिर हमने लेजर को भी देख लिया, तो समझ में आ गया क्या लेजर क्रिएट से भी हम लेजर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी जो एक वाउचर एंट्री है वो ये कि हमने 1 HP का, लिखो, एक HP का लैपटॉप परचेस किया, प्राइस है उसकी 35,000 रुपये। ठीक है, और टैक्स है इस पर 18%। लिख लिया। अब इसको हम परचेज किया है
कैसे किया है तो हम इसके आगे थोड़ा सा और लिख लो। गायत्री कंप्यूटर से आगे लिखना है, उसके पहले लिख लेना, यानी गायत्री कंप्यूटर से एक HP का लैपटॉप परचेस किया, प्राइस हमने निर्धारित कर दी 35,000 और टैक्स हमने लिया 18%। ठीक है, तो इसका वाउचर एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करें? वाउचर में जाएंगे, वी प्रेस करेंगे। वाउचर में कहाँ जाना है? परचेस कर रहे हैं हम, यानी सीधी सी बात है परचेस में जाएंगे। अभी तक हमने दो एंट्री को बेसिक तौर पे समझा है, तो एज ए वाउचर और एक हमने समझा था एज ए अकाउंट इनवॉइस। ठीक है, आज हम असल में आइटम खरीद रहे हैं, और जब आइटम खरीद रहे हैं तो हम उसका वाउचर रिकॉर्ड करेंगे आइटम इनवॉइस में। ठीक है, तो जब आइटम इनवॉइस लेंगे तो ये आइटम इनवॉइस इस प्रकार का खुलेगा, और आइटम इनवॉइस में सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी नेम, किससे आपने खरीदा। सबसे इसके भी पहले डेट पूछ रहा है, डेट यहाँ पर अप्रैल है 2022 है, तो हम Alt+F2 से इसको कर देंगे 1/4/2021 से 31/3/2022। ठीक है, और ये रिकॉर्ड करेंगे हम 1/4/2021 को। पार्टी नेम पूछा है, तो हमने कहा गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा है, तो यहाँ पर Alt+C से सबसे पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाना है आपको। ठीक है, किससे खरीदा है? गायत्री कंप्यूटर, तो हम गायत्री कंप्यूटर देंगे। अब गायत्री कंप्यूटर क्या है हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब ये गायत्री कंप्यूटर किस स्टेट का है? तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, अभी हम मध्य प्रदेश को लेकर के चलते हैं कि यहीं के ये डीलर है, यहाँ से हमने एक कंप्यूटर खरीदा है, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो अभी तक पार्टी नेम में हम इसको ऐसा नहीं दे रहे थे। ठीक है, हमने अभी तक क्या सिलेक्ट किया था? एज ए वाउचर या अकाउंट इनवॉइस। आइटम में सबसे पहले आपको पार्टी देना, फिर लेजर क्या किया है आपने? परचेस किया है, तो परचेस लेजर में हम परचेस का लेजर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लेजर बना लेना है Alt+C से परचेस, और परचेस में भी हम परचेस GST परचेस कर रहे हैं, यानी इस पर टैक्स भी हम देखेंगे, तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देते हैं परचेस GST। न भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम परचेस में एक नॉन GST लेते हैं और एक GST लेते हैं, यानी कुछ आइटम ऐसे भी है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उन सभी को हम परचेस में ले लेंगे, और जिस पर टैक्स सब लगता है वो परचेस GST के अंदर ले लेंगे। तो ये पता चल जाएगा लेजर में जाकर देखने पर कि हमने टैक्स के थ्रू कितने, यानी GST के दायरे में कितने आइटम्स खरीदे हैं और कितना खरीदा है माल। तो हमने इसका नाम दे दिया परचेस GST। अब परचेस किस पे जाएगा? तो परचेस जाएगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत, या हम अंडर ग्रुप उसका सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आता है, और अभी तक हम इसको छोड़ दिया करते थे, यानी यहाँ पर हम क्या करते थे? एंटर कर दिया करते थे। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर एंटर नहीं करना है, यहाँ स्पेस देना है, जिससे उसका क्लासिफिकेशन विंडो खुलेगा कि आपके आइटम के ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा है। तो हम इसको लेंगे परचेस के ऊपर टैक्स लग रहा है, परचेस टैक्सेबल लेंगे। इतने सारी लिस्ट में से कौन सा लेना है? परचेस टैक्सेबल, देन एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये विंडो छिप जाएगी, और अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, क्या परचेस कर रहे हैं। तो जब आप स्पेस देंगे तो लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, क्या परचेस कर रहे हो उन सभी आइटम की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे इस लिस्ट में कोई आइटम नहीं है, नहीं तो ऑप्शन क्या दे रहा है? क्रिएट का, और क्रिएट के लिए वही Alt+C है। किसी भी आइटम, किसी भी लेजर, किसी भी ग्रुप, किसी भी कैटेगरी, किसी भी यूनिट, किसी भी गोडाउन के लिए क्रिएशन का शॉर्टकट Alt+C ही है। ठीक है, ये बड़ा आसान काम है, पर वो वहीं पर अपेयर होता है। जैसे F11 और F12, F11 के अंतर्गत सिलेक्टेड सर्विस ही है, जिनका जिक्र हम पिछले क्लास में करते करते रह गए थे, उनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और वहां पर सारे ऑप्शंस को हम समझते हुए आएंगे। F12 अपनी स्थिति कार्यप्रणाली के अनुसार रंग बदलता है। F11 से ज्यादा पावरफुल F12 है टैली के अंतर्गत, लेकिन F11 उसको कंट्रोल करता है F12 को, यानी पहले F11 से बोलना पड़ेगा तब जाकर के आप अंदर जा सकते हो। जैसे हम किसी बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं तो मेन पे हमें एक पास लेना पड़ता है,
बाहर से दिखने में हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर गए तो और बड़ा निकला, और सारी वस्तुएं मिली। तो उसी प्रकार F12 अंदर जा करके आपको कई प्रकार की सर्विसेज और कई स्थिति में अपने कार्य प्रणाली को लिए हुए। लेकिन इन सब में पहले हमें F11 से होके जाना पड़ेगा, नहीं F11 को हमें कहना पड़ेगा कि भैया हमें इस सर्विस का यूज करना है, फिर हम देन उसका यूज कर पाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो शॉर्टकट है हमारा आइटम क्रिएशन का वो क्या है, Alt+C। यहाँ पर पढ़ करके चले, सबसे बड़ी बात तो ये अपनी स्थिति बहुत सारी विंडो एक जैसी दिखाई देती है, तो यहाँ देख ले क्या है, आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम हमारा क्या है, तो हमारा है लैपटॉप, किसका, HP का। तो हमने कह दिया HP लैपटॉप कौन सा, तो हमने कह दिया जैसे i3 लिया, i3 में भी उसकी कैटेगरी हम वैसे तो कैटेगरी निर्धारित कर दें, 11 जनरेशन 10 जनरेशन, तो ये हम कैटेगरी बना लें, इसको कैटेगरी में डाल देंगे। फिलहाल हम कैटेगरी की बात नहीं करें, कैटेगरी का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आइटम देने के बाद अलाइज नेम भले ही उर्फ नाम आप ना डालें, या अलाइज में आप 11 जनरेशन ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपके इसमें आई नहीं है, यदि हमें डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है तो यहीं पर F12 प्रेस करें, जिससे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। एक तो प्रोवाइड अलाइज नेम जो आ रहा था, इसको हम नहीं चाहते हैं तो नो कर दें, और डिस्क्रिप्शन आइटम इसको भी फिलहाल भले ही आप नो कर दें। Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन चला जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है अंडर इसका ग्रुप क्या है, तो लैपटॉप जितने भी होंगे, चाहे HP का है, डेल का है, एसर का है, असूस का है, लिनोवा का है, सारे लैपटॉप ग्रुप में चले जाएंगे। तो एक ग्रुप हम यहाँ पर बना लेंगे Alt+C से लैपटॉप का, ठीक है। क्या आप उसकी क्वांटिटी उसमें ऐड करना चाहते हैं लैपटॉप पे कि कितने लैपटॉप हमारे पास है, बोले हाँ, तो इस ऑप्शन को यस करने, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ठीक है। और इस पर हम GST नहीं लगाएंगे अभी, वैसे तो हम ग्रुप पे लगा देंगे, लेकिन हो सकता है कि एक कंपनी का लैपटॉप हमारा 18% का है, दूसरा है ये हमारा 28% के दायरे में आता हो, उसमें स्पेशल फीचर्स होने के कारण या लाइसेंस और विंडोज या मेक ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो अभी हम ग्रुप के ऊपर GST कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट, उसकी मापक इकाई क्या है, यानी आपसे आइटम या इन्वेंट्री में मूलतः 3 चीज पूछाएगी, एक तो आइटम, ग्रुप और उसकी यूनिट, किसमें आप मापते हैं। तो पहला आइटम नेम है, फिर उसका ग्रुप है और फिर यूनिट है। तो यूनिट में है क्या, पहले से यूनिट नहीं है तो वही क्रिएट, Alt+C प्रेस करें, और यूनिट में हम केस में मापते हैं तो नॉस में मापेंगे, यानी नंबर में मापेंगे, या पीस में मापेंगे, आप पीस भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने दिया नॉस और यहाँ पर दिया नॉस नंबर, ठीक है। तो ये एक इसकी यूनिट बन जाएगी। एंटर करेंगे, यानी लैपटॉप आइटम है, ये ग्रुप है और ये यूनिट है, मापक इकाई। बूम, तो ये ऑप्शन नहीं करना है, इसको तो नो रहने देना। एंटर करेंगे, यहाँ पर GST स्टेटरी डिटेल आ रहा है, जिसमें टैक्स का हमें क्लासिफिकेशन निर्धारित करना है। तो क्या इसके ऊपर टैक्स लागू है, बोले हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन एप्लीकेबल मात्र से टैक्स नहीं निकलेगा, उसको निर्धारित करने का पड़ेगा कितना % टैक्स। तो ये ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम करेंगे यस, ठीक है। जैसे आप यस करेंगे तो एक विंडो आएगी टैक्स डिटेल की, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी है, HSN कोड भी है। तो फिलहाल HSN और डिस्क्रिप्शन छोड़ करके हम चल रहे हैं आगे, और यहाँ है कैलकुलेशन टाइप। आप जो टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे ऑन आइटम रेट पे करेंगे और वैल्यू पे करेंगे। यदि आप आइटम रेट पे करते हैं तो जो भी उसका रेट है उसके ऊपर करेगा। जैसे 12,000 का कोई आइटम है तो 12,000 के, लेकिन क्वांटिटी 2 ली तो 12 दूने 24 हो जाएगा। तो 24,000 पे करें कि 22,000 पे करें, 12,000 पे करें, सीधी सी बात है कि हम 24 पे करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू पर। तो हम यहाँ पर लेंगे ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है कि किस प्रकार का टैक्स है, तो यहाँ पर अननोन है, एग्जेम्प्ट है, नील रेट है या टैक्सेबल है। तो अभी हम 3 ऑप्शन को छोड़ते हुए चौथे पे जा रहे हैं, टैक्सेबल है। नील में कोई भी नहीं आएगा, एग्जेम्पशन में छूट प्राप्ति, अननोन में पता नहीं, ठीक है। तो हम टैक्सेबल, हमें पता है कितना % टैक्स, तो बोला गया 18%। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपने दिया, तो इंटीग्रेटेड के अंतर्गत 18% जैसे देंगे तो सेंट्रल और स्टेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने 18 दिया, ये बांट दिया इसने दो भाग।
ठीक, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। गुड्स है, शेष अभी लागू नहीं होता, वो भी टैक्स ही है। एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी, तो अभी हम बात कर रहे हैं एक पीस हमने खरीदा। रेट कितना है, बात की हमने 35,000, ठीक है। पर नोस, पर नोस, दो नोस होते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल, ठीक है। अभी हमने 35,000 की यहाँ पे बात की, एंटर करेंगे। ये असल में आइटम का दायरा, यहां से जैसे यहाँ आएंगे तो ये आइटम, अगला आइटम बोल रहा है कि क्या और भी आइटम है, तो बोले नहीं। तो यदि इससे बाहर निकलना है, इस वाली विंडो से, अब ध्यान रखना, यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो एक अलग विंडो आएगी। इसमें यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा आइटम का, अब टोटल यहाँ आ रहा है। इसमें एक स्पेस आ गया, यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है लेजर, यदि आप स्पेस देंगे तो लेजर विंडो आएगी। जबकि ये वाले पैरामीटर में यदि यहाँ से एंटर किया और यहाँ स्पेस देंगे तो स्टॉक आइटम आएगा। जैसे एंटर करेंगे, अब देखना यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। ये अब हमने एंड लिस्ट करना, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो अब लिस्ट में हमें क्या निकालना है, इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करना है टैक्स का। और जब हम एक ही विद इन स्टेट से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी परचेस या सेल करते हैं, तो वहां पर दो टैक्स लगेंगे। कौन कौन से, CGST और SGST। तो हम चाहें तो इनको दो अलग अलग उसमें रख ले, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का दायरा हमारा रहेगा, परचेस के ऊपर लगेगा इनपुट टैक्स और सेल्स को लगेगा आउटपुट। तो अलग अलग रखने से बेनिफिट ये है कि इनपुट आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे तो हमारा जो टैक्स है वो निकल के सामने आ जाएगा। कैसे, वो भी हम समझ के चलेंगे। जैसे हमने एक तो लेजर बना लिया CGST, दूसरा SGST। हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, उसके ऊपर 18% टैक्स है, यानी कि 9 रुपए तो CGST हो गया, 9 रुपए SGST। अब ये 100 रुपए की वस्तु को माना कि हमने 200 रुपए में बेच दिया, तो इस 100 का टैक्स तो हम दे के आए थे। कब दे के आए थे, जब हमने परचेज किया था, ठीक है। अब उस पर मूल्य वृद्धि हुई तो दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 100 रुपए का। अब इस 100 रुपए के ऊपर 18% टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना। तो हम जब कस्टमर को माल बेचेंगे, 200 रुपए में कोई आपने वस्तु बेची, तो इसके ऊपर आप टैक्स कितना लेंगे कस्टमर से, 36% टैक्स 200 रुपए का, ये तो होता ही नहीं है। आप लेंगे इस 200 रुपए का 18% कि 100 रुपए का 18%, क्यों, आपने तो 100 रुपए का ही दिया ना टैक्स। तो जो हमने प्रॉफिट कमाया उसका भी हम टैक्स लेंगे, ठीक है। अब आपने यहां पर 36 रुपए लिए, किससे, कस्टमर से। अब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स देंगे, देखिए, यानी कहने का आशय हमारा है कि 100 रुपए की आपने वस्तु खरीदी, 18 रुपए उस पर टैक्स था, यानी कितना हो गया ये 118 रुपए। 118 रुपए पर आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इस को आपने बेच दिया 236 रुपए में, इतने में बेचा ना। जो 100 रुपए का प्रॉफिट आपने उसका भी 18% निकाला, मतलब 118, यानी कितना हो गया 236 रुपए। ये आपने किससे लिए, कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर ने आपको टैक्स का भी पेमेंट कर दिया। अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है टैक्स, 18 रुपए या 36 रुपए, यानी कि आप गवर्नमेंट को पहले 18 रुपए पे करेंगे, पहले ही कर चुके हैं, जहां से आपने लिया था उसको आपने टैक्स दिया, मतलब उसने किस बात के लिया, उसने गवर्नमेंट को देने के लिए तो लिया। तो 18 रुपए तो यहाँ, फिर 36 रुपए आप पे कर रहे हैं, तो फिर क्यों, हमने तो पहले ही तो बात डिक्लेयर कर दिया था। आप कितना करेंगे 18, क्योंकि 18 रुपए हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यहाँ इनपुट और आउटपुट में ये चीज यदि हम पहले से निर्धारित करके चलेंगे तो इनपुट आउटपुट में हमें क्लियर रहेगा। चाहे कॉमन लेजर बनाए, चाहे कॉमन लेजर बनाए या अलग अलग बनाए, ठीक है। यदि कॉमन लेजर बनाएंगे तो ये 18 दूनी 36 कैलकुलेट होगा और 36 में से 18 पहले का जो था माइनस करके आपका 18 निकाल के दे देगा। या आप चाहते हैं कि हम दोनों में डिफरेंट रहें, हमें सामने सीधे सीधे क्लियर रहे, तो यहाँ पे दो लेजर बना लें,
एक इनपुट CGST और एक इनपुट SGST। कब? ये हम परचेस पे लागू करेंगे और सेल्स पे हम लागू करेंगे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो हम दो तो परचेस के लिए यानी इनपुट CGST और इनपुट SGST बना ले, और दो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के लिए बना ले। तो अभी तो हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस के ऊपर हम बना के चलेंगे इनपुट CGST। जैसे कि वो पहले अपन ने सामान खरीदा तो उसको 118 रुपए में खरीदेंगे क्या? हाँ ठीक है। तो इसके ऊपर हमें एक लेजर सिलेक्ट करके और उसको टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि अल्ट C से आप एक लेजर बना लीजिए इनपुट CGST, और जो इनका जो अंडर ग्रुप आएगा वो आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। शायद अभी तक आप 40 लेजर याद कर चुके होंगे, 40 लेजर और अंडर ग्रुप उसके याद कर चुके होंगे। आए क्या याद करके? नहीं, चलिए तो थोड़ा आज पनिशमेंट वाला मामला हो जाए। तो इनपुट CGST, अंडर ग्रुप क्या लिया? ड्यूटीज एंड टैक्स, और ड्यूटी टैक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा GST। GST में कौन सा है? तो C लिया, मतलब सेंटर लेंगे हम, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करना है? इनपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, उसके अंतर्गत GST, और GST में मैं उसका टाइप। ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए, जैसे हमने लिया इनपुट CGST, ऑटोमेटिक 35,000 के ऊपर 9% CGST निकल के आ गया। अब देखिए इसी को एक बार और बना रहे हैं, इनपुट SGST, सेम बनता है दोनों। टाइप करेंगे हम इनपुट SGST, अरे गलत कर दिया हमने, अल्ट C प्रेस नहीं किया। इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स क्या सिलेक्ट करेंगे? GST। बस यहाँ पर सिलेक्शन में चेंजेस हो जाएगा, CGST में सेंटर सिलेक्ट किया और SGST में स्टेट किया। IGST में इंटीग्रेटेड ले लेंगे, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यानी टोटल हमारा लैपटॉप 41,300 का पड़ा है। क्लियर है? अमाउंट भी लिख लिया आपने टोटल, ये उस लैपटॉप का आना चाहिए प्राइस। हो गया क्या? कर दें एक्सेप्ट? कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दें या नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट करें। तो ये हमारी एक वाउचर एंट्री हो चुकी है HP लैपटॉप की। एक को लिखें, कंप्यूटर हाउस से एक डेल लैपटॉप i3, कंप्यूटर हाउस से एक डेल लैपटॉप i3 10th जनरेशन, 31,500 परचेज किया। ठीक है। साथ ही एक लेनोवा, यानी नंबर 2 में लिख लेंगे उसको, साथ ही करके नंबर 2, एक लिनोवा 11 जनरेशन i3 38,500 में, लिनोवा i3 38,500 में परचेज किया। यानी दोनों ही लैपटॉप हमने किससे परचेज किए हैं? कंप्यूटर हाउस से। तो वाउचर एंट्री में वही कंट्रोल H प्रेस करेंगे, आइटम इनवॉइस 18% GST। ठीक है। और यहाँ पर पार्टी नेम तो कंप्यूटर हाउस है क्या? नहीं है, अल्ट C से हम बना लेंगे कंप्यूटर हाउस। ठीक है।
क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। परचेस में क्या जाएगा, परचेस जीएसटी, क्लासिफिकेशन में परचेस टैक्सेबल, कर पाएंगे। और नेम ऑफ आइटम है क्या यहाँ पर, नहीं, अल्ट सी से आइटम क्रिएट करेंगे। पहला कौन सा है हमारा, डेल, डेल लैपटॉप, कौन सा है, i3, कौन सी जनरेशन की बात की हमने, 10th जनरेशन, ठीक है। अंडर ग्रुप क्या आएगा, लैपटॉप पहले से बना था, यूनिट, नॉस, क्लासिफिकेशन, हम सिलेक्ट करेंगे, अरे यस, यहाँ यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, 18% टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कर पाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। इस आइटम के ऊपर टैक्स सेट होना जरूरी है, तभी टैक्स आएगा। एक टैक्स क्लासिफिकेशन सिलेक्ट होना जरूरी है, एक आपका कंपनी क्रिएशन के समय स्टेट सिलेक्ट होना जरूरी है। जब आप लेजर बनाएं तो उसका स्टेट सिलेक्ट होना भी जरूरी है। फिलहाल क्वांटिटी कितने की बात की हमने, एक, रेट क्या बात किया था, 10 जनरेशन 31,2200, ठीक है। इसी के बाद हमने क्या लिया, लिनोवा, लिनोवा लैपटॉप, ये है हमारा 11th जनरेशन, तो हम डाल देंगे अंडर ग्रुप लैपटॉप में ही जाएगा, नोस, एंटर करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, एंटर करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, कितने परसेंट की बात करें, 18%, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी एक, रेट कितना है, 38,500, ये 70,000 टोटल हो गया। इसके ऊपर एंटर करके यहाँ आएंगे, ये टोटल होने के बाद यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इनपुट CGST, एंटर करेंगे, इनपुट SGST, एंटर करेंगे, टोटल 82,600 का आ चुका है। कर पाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर ले, ये बिल तो हमारे लागू नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अब ये हमने सब उधार में खरीदे हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, इन्वेंट्री बुक, यहाँ मिलेगा आई इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत आप स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लें, डेल का देखना है या स्टॉक ग्रुप भी सिलेक्ट, गोडाउन है यहाँ पर, गोडाउन में हमने मेन लोकेशन भी लिया हुआ शायद, ये 3 पीस हमारे, डेल लैपटॉप, HP लैपटॉप, लिनोवा लैपटॉप, प्राइस भी है, टोटल अमाउंट भी है, ठीक है। यहाँ पर अभी नहीं भी पहुंच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्लोजिंग आपका आना चाहिए, कर पाएंगे।